मुंबई के एक रिक्शा ड्राइवर की अजीब कहानी। मुंबई की एक रात का मंजर। बारिश हो रही थी और सड़कें पूरी तरह गीली थीं। ऑटो रिक्शा चालक रवि ने अपने दिन के आखिरी यात्री को बैठाया। एक आदमी जो काले कपड़ों में था, उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। बांद्रा चलोगे? उस आदमी ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ साहब, बैठिए, रवि ने कहा और ऑटो चला दिया। मगर जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा, रवि को महसूस हुआ कि यह आदमी कुछ अजीब है। वह बिल्कुल सीधा बैठा था, बिना हिले डुले, बिना कोई आवाज किए, बस सामने देख रहा था। बारिश तेज हो गई थी। सड़क पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी थी। रवि ने रियर व्यू मिरर में झांक कर देखा और पाया कि वह आदमी एक पुराने अखबार के टुकड़े को अपने चेहरे के सामने पकड़े बैठा था। आप काम क्या करते हैं? रवि ने यूं ही बातचीत करने के लिए पूछा। आदमी ने धीरे से अखबार नीचे किया और एक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मैं मौत का हिसाब रखता हूं। रवि के हाथ एक पल के लिए कांप गए। उसने हंसने की कोशिश की, मगर उसके अंदर एक अजीब सा डर जाग चुका था। जब वे बांद्रा के करीब पहुंचे तो वह आदमी अचानक बोला, यहां से दाएं ले लो। यह कोई ठीक सड़क नहीं थी, बल्कि एक अंधेरी गली थी। रवि हिचकिचाया, मगर यात्री बेहद गंभीर लग रहा था। उसने ऑटो उस गली में घुमा दिया। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और बारिश की वजह से सड़क और भी सुनसान लग रही थी। तभी उस आदमी ने कहा, यहीं रोक दो। रवि ने ऑटो रोका। उस आदमी ने धीरे से अपनी जेब से एक छोटा लिफाफा निकाला और रवि की ओर बढ़ाया। ये लो, तुम्हारे काम की चीज है, उसने कहा। रवि ने लिफाफा खोला। उसमें एक तस्वीर थी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसका दिल थम गया। तस्वीर खुद उसकी थी। उसने घबराकर पीछे देखा, मगर सीट खाली थी। वह आदमी वहां नहीं था। ऑटो की पिछली सीट पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे कोई बारिश में भीग कर बैठा हो। मगर आदमी गायब हो चुका था। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत ऑटो भगाया और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां जाकर जब उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो एक सीनियर अफसर ने उसे अंदर बुलाया। अफसर ने एक पुरानी फाइल निकाली और कहा, तुम्हें पता है जो आदमी तुम्हारे ऑटो में बैठा था, वह कौन था? रवि ने सिर हिलाया। नहीं साहब, पर वह बहुत अजीब था। अफसर ने एक तस्वीर दिखाई। वह वही आदमी था जो रवि के ऑटो में बैठा था। अफसर ने गहरी आवाज में कहा, यह आदमी एक सीरियल किलर था जो पिछले साल बांद्रा की एक गली में मारा गया था। उसकी लाश भी ठीक ऐसी ही एक बारिश वाली रात को यहीं मिली थी। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी जेब से वह तस्वीर निकाली जो उस आदमी ने दी थी, मगर अब तस्वीर खाली थी। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, अगला नंबर।